प्रिय विद्यार्थियों, मैं सनेवता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में नेक्स्ट टॉपिक। पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण को कैसे देख रेख अपने को करनी चाहिए। अब है पर्यावरण प्रदूषण। मतलब पर्यावरण प्रदूषण आप जानते ही हैं कि पर्यावरण में जो भी है अपन पर्यावरण को दूषित हो जाता है वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मतलब पर्यावरण को दूषित करना। पर्यावरण को दूषित करने के कई कारण हैं और पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है। आप विधि के विद्यार्थी हैं तो आपको ये भी थोड़ा नॉलेज होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण से संबंधित कितने प्रोविज़न हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से आर्टिकल में हैं, कब कब जोड़े गए थे, और पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जो कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में और इस पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से जो दूषित करने वाला जो भी प्रोसेस प्रक्रम है जिसके द्वारा पर्यावरण भले स्थल हो, जल हो, वायुमंडल का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित होता है कि उसमें रहने वाले जीवों पादपों के लिए अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध, असुरक्षित तथा संकटपूर्ण हो जाता है अथवा होने की संभावना है। पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः मनुष्य के इच्छित अथवा अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अवशेषित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक, जैसे कि स्थल प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है आदि। दूसरा है मानवीय प्रदूषण, जैसे सामाजिक प्रदूषण है, राजनीतिक प्रदूषण, जातीय प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण जो भी है इसके अंतर्गत आते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, महानगरीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, शोर प्रदूषण। आज हम यहाँ पर जो भी है वो चर्चा करेंगे जल प्रदूषण कि कौन कौन से कारण हैं, किस किस कारण का जल प्रदूषण होता है और इसके क्या प्रभाव हैं। आप जानते ही हो, क्योंकि अपने मतलब ये सोचो कि यदि 90% बीमारी हैं अपने शरीर में जल के कारण ही होते हैं। यदि जल शुद्ध नहीं है तो जैसे टाइफाइड है, हैजा है, 1000 प्रकार की बीमारी होती है। और सिर्फ जल प्रदूषण न कि मनुष्य को, ये जीव जंतु सभी को ही प्रभावित करता है। तो जल प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत, जैसे प्राकृतिक स्रोत में अपन चलें तो इसके भूरक्षण है, खनिज पदार्थ है, पौधों की पत्तियां, ह्यूमस, जंतुओं के मलमूत्र का जल के प्राकृतिक स्रोतों में मिलना है। यह प्रदूषण बहुत धीमी गति से होता है, किंतु अवर्षा की स्थिति में जलाशयों में कम पानी रहने पर इसके दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। जैसे जल में कुछ विषैली धातुएं भी घुली रहती हैं, जैसे आर्सेनिक है, सीसा है, कैडमियम है, पारा है, बेरोलियम, कोबाल्ट, टीन, वेनेडियम, ऐसी ही धातुएं हैं। अब क्या है मानवीय स्रोत। मानव द्वारा जो जल प्रदूषण है कौन कौन से कारण हैं, किन किन कारणों से होता है, जैसे घरेलू बहिस्राव है, जैसे ईंधन वगैरह, इनसे भी होता है। वाहित मैल, ये सबसे बड़ा कारण है। औद्योगिक, आज आप जानते हैं विज्ञान ने प्रगति तो खूब कर ली है, खूब बड़े बड़े उद्योग हो गए हैं, मनुष्य के पास खूब पैसे भी हो गए हैं, लेकिन मनुष्य स्वस्थ नहीं है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री के से चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो जल में मिल जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसको अपन भी पीते हैं, जीव जंतु भी पीते हैं, जो कि कई सारी बीमारी घेर लेते हैं। कृषि बहिस्राव, पहले क्या होता था, खेती बाड़ी करते थे, उसमें सिर्फ गोबर खाद वगैरह ही काम में लेते थे, और आजकल तो पोटेशियम पता नहीं कौन कौन सी हजारों खाद यूज में लेते हैं, जो कि जल का वो स्तर भी उसका कम हो जाता है, जल को प्रदूषित भी। तैलीय प्रदूषण। अब क्या जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के प्रभाव मनुष्य पर प्रभाव, जलीय वनस्पतियों पर, जलीय जंतुओं पर और बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पे जल प्रदूषण के प्रभाव को देखा जाए तो इसमें मतलब हजारों प्रकार की बीमारी थी, हैजा, टाइफाइड या पीलिया है, ये सब प्रदूषित जल से ही होते हैं। ये क्या है कि इसके अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय अपन अपना सकते हैं। इसके लिए एक तो जल उपचार एवं जल का
पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, मतलब रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल का उपचार, वाहित जल एवं औद्योगिक बहिष्राओं को जल स्रोतों में बहने से पहले ही साफ किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल के प्राथमिक एवं द्वितीयक उपचार से अनेक प्रदूषक पृथक किए जा सकते हैं। प्राथमिक उपचार क्रिया में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से व्यर्थ पदार्थों को अपघटन एवं ऑक्सीकरण किया जाता है। जल का रिसाइकलिंग, जल प्रदूषण को रोकने के लिए यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है। प्रदूषित जल में उपस्थित अनेक प्रदूषक तत्वों, अपशिष्ट पदार्थों की रिसाइकलिंग की जा सकती है। इन उत्पादों का उचित उपयोग भी किया जाता है। गोबर गैस प्लांट इसका एक उदाहरण है। व्यर्थ पदार्थों को पुनः उपयोग का उदाहरण नारियल रेशे और कृषि अपशिष्ट पदार्थों का पेपर मिलों में उपयोग करना है। ये है आज जल प्रदूषण। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा अपने को ऐसी उपाय अपनाने हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो, भले ही वो जल हो, वायु प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो। धन्यवाद।